कर उनका अपमान किया। निर्भया के नाम पर जो फंड बना था 2014 में, मोदी सरकार ने भी इस फंड को जारी रखा। इन 4 सालों में मोटे तौर पर 4000 करोड़ निर्भया फंड के तहत जमा हो गए। सिर्फ 600 करोड़ का ही लेखा जोखा दे पाई है। हम काफ़ी साल से खुद को ये क्वेश्चन कर रहे थे, वाई फिल्म स्टार्स आर सिलेक्टेड टू बिकम एमपी और एनीथिंग एट ऑल इन पॉलिटिक्स। क्योंकि सास भी कभी बहू थी शुड बी कंटिन्यूड इन पार्लियामेंट एज डिसाइडेड बाय बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल। सभी के दल में कोई ना कोई है जो सिनेमा में तो बहुत बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे का स्क्रिप्ट होता है, पर जब असली जीवन में आते हैं ये लोग चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाते हैं। स्मृति ईरानी जी इतना चिल्ला रही थी, जिनके लिए चिल्ला रही थी वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वो अगर चाहे अधीर चौधरी के अगेंस्ट में केस तो वही खुद ही कर सकती हैं। उनको तो सुनाई भी पड़ता है, उनको इतना सुनाई पड़ता है कि जब दलित लोगों ने झारखंड में एक मूवमेंट कर रहे थे, प्रेसिडेंट का माने गवर्नर का गेट खोल के उनको बुलाया था और उनके अगेंस्ट में जो केस था जमी दखल का बीजेपी का, वो केस को उठवा लिया था झारखंड में, इसलिए बीजेपी हार गया था। इसलिए हमारी देश की जो दलित प्रेसिडेंट जो ये लोग कह रहे हैं, एक्चुअली वो एक औरत हैं। वो देश का समस्या समझती हैं क्योंकि पहले लाइफ में वो एक टीचर भी थी। कौन कितने गरीब घर से आता है ये कोई मैटर नहीं करता, किसके दिमाग में कितना बुद्धि है और वो उसका प्रयोग कैसे करता है ये मैटर करता है। डेवलपमेंट जर्नलिज्म के तरफ से हम स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में ये एपिसोड इसलिए बना रहे हैं कि हमको लगा पार्लियामेंट एक मिसयूज़ करने का जगह हो गया है। अगर हम स्पीकर होते तो ओम बिरला के जैसे सुनते नहीं, सबको कहते आज का जो सवाल है वो चिरकुट में लिख कर दीजिए, हम पढ़ते तब वो खड़ी रहती। जो जिनको जवाब देना था वो सुनने के बाद वो लिख कर देते, मिनिस्टर भी लिख कर देते ताकि ओम बिरला वो पढ़ते, तो हमारे देश में बहुत काम हो सकता था। 75 साल का जो हमारा इंडिपेंडेंस महोत्सव चल रहा है और नेताजी के हिसाब से 78, हम कहना चाहते हैं 1 घंटा देशवासी के लिए क्यों नहीं। जो लोग आपको सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं और राज्यसभा में भेजते हैं, हमारे लिए 1 घंटा क्यों नहीं होगा पार्लियामेंट में। हम लोग वीडियो करके आपको भेजेंगे, कोई एजेंसी को सिलेक्ट कर लीजिए या तो भावना मुख को ही सिलेक्ट कर लीजिए। हम क्वेश्चन एक के बाद एक सेट कर देंगे, उसके साथ फ़ोन नंबर। ये 1 घंटा प्ले किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, एक बड़ा स्टेशन होगा ताकि पूरा भारत देख सकेगा कि हमारे देश के कितने इंटेलिजेंट आदमी लोग हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रहे हैं। उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, तब जाके पार्लियामेंट विल बिकम समथिंग मीनिंगफुल इन इंडियन डेमोक्रेसी, बिकॉज वी आर वॉकिंग बैकवर्ड्स। झंडा हर घर में फहराया या ना फहराया जाए, जो आदमी को खाने नहीं मिलता है उसको आप झंडा खिलाना चाहते हैं। आपको सिलेंडर 600 से 1100 करने में कुछ गलती नहीं लगा, खाने के ऊपर जीएसटी बैठाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप रेबड़ी कह रहे हैं, जो आप भाषण के थ्रू ही आए हैं जिसमें रेबड़ी ही रेबड़ी है, रेबड़ी ही रेबड़ी है। आपने तो बंगाल के इलेक्शन में भी कहा था अगर जीत के आए तो सोना से मुड़वा देंगे, वो क्या था सर जी। तो पार्लियामेंट में ये हिम्मत है क्या कि देश के आदमी का सवाल को भी ले सके। स्मृति ईरानी जी एक ऐसी औरत है जो निर्भया फंड भी स्पेंड नहीं कर पा रही हैं। हमारे देश में जितने भी राज्यसभा के मेंबर बन के आए बाहर से, आज तक रेखा जी ने क्वेश्चन नहीं किया, ना सचिन तेंदुलकर ने किया। जया भादुरी इज ऑल्सो ए मीनिंगलेस कैरेक्टर इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। इनके बाद और भी काफ़ी सारे नाम हैं। एक तो नाम थे सिद्धू जी के, जो नाटक करते रहते थे। तो हमारे देश के लोग को शायद ड्रामा ही पसंद है, तो ड्रामा के लिए फिल्म देखा करें ना। क्यों राज्यसभा या पार्लियामेंट से, लोकसभा से हम लोग ये नाटक देखेंगे। ये नाटक करना बंद कीजिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आपका गल्ला में जोर है, तो आप निर्भया फंड लेके सबके सामने बोले निर्भया फंड का पैसा काहे रास्ते के ऊपर खर्चा कर रही हैं। हर पुलिस स्टेशन में एक सोशल वर्कर को क्यों नहीं बैठा पा रही हैं, ह्यूमन राइट वर्कर को क्यों नहीं बैठा पा रही? क्योंकि आप में सच सुनने का भी हिम्मत नहीं है, सच को इम्प्लीमेंट करने का भी हिम्मत नहीं है। आपके पास पैसा है तो क्या फर्क पड़ेगा इंडियंस लोग को, वो तो गरीबी रहेगा। इसलिए ब्लैक मनी, स्विट्जरलैंड का मनी, ये सब दिखा कर कुछ नहीं होगा। पार्थो चैटर्जी के घर से पैसा क्या होगा, ये सब
100 करोड़ तो बैंक से लूट होता है हर रोज, वो तो आप लोग रोक नहीं पाइएगा। हमारे देश के जो किसान हैं उसके साथ एग्रीमेंट करके 8,000 रुपया नहीं दे पाइएगा ताकि वो हर चीज़ का दाम कमा दे। हमारे देश के 100 डेज के में जो काम करते हैं मनरेगा के अंडर में, उनको आप किसान के अंडर में दे दीजिए, उनका लेबर चार्ज कम जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है, आपने डिफ़िकल्ट बना के रखा है। आप लोग तो नेशनलिज्म का बात करते हैं, तो बंगाल में आज तक डिजिटल हुआ क्यों नहीं? आप कहिएगा स्टेट उसको रोक दे रहा है, तो आप लोग पब्लिक को क्यों नहीं कहती हैं डायरेक्टली अपना घर को सोलर बना दीजिए, जहाँ से आप लोग खरीद रहे हैं उसका बिल फेसबुक में डाल दीजिए, बैंक अकाउंट डाल दीजिए, हम लोग ऑनलाइन में पेमेंट कर देंगे। नेशनलिज्म वो होता है जो आप हर घर में पहुंच सके। नेशनलिज्म हर घर में झंडा का नहीं होता, वो तो एक दिन के लिए रहता है। भूख 365 दिन के लिए रहता है, बेरोजगारी 365 दिन के लिए रहता है, सालों साल रहता है। तब आप लोग कहाँ हैं? पार्लियामेंट से चिल्लाना बंद कीजिए, नोट दीजिए, चिरकुट दीजिए। ओम बिरला जी पढ़ लेंगे, उसका आंसर मिनिस्टर नोट डाउन में कर देंगे, वो इतिहास में रह जाएगा। तो ये दिस क्वेश्चन वेर आस्क्ड एंड आपका हैंड राइटिंग भी रह जाएगा, वो फोल्डर के अंदर चला जाएगा। और अगर हिम्मत है, हम 543 एमपीज को पूछ रहे हैं, तो 1 घंटा क्वेश्चन हमारे देश के लोगों का लीजिए, देखते हैं आप में हिम्मत कितना है। 75 साल के इंडिपेंडेंस के बाद अभी तो ब्रिटिश भी नहीं है। हमारे देश में क्रिमिनल्स लोग को फ्री खिलाया जा रहा है, आप में हिम्मत है हमारा क्वेश्चन लेने का? आज के लिए बस इतना ही। Democracy will never come from parliament, it will come from people of India. So start generating fund from locally. It is called social fund of India. महीने में एक दिन बच्चे से बुजुर्ग सबको आकर एक जगह आकर अपना पुराना घर का वेस्ट जमा कीजिए, उसको बेच के जो फंड बनेगा वही सोशल कैपिटल होगा। हर घर को सोलर कीजिए, तब जाके हमारा देश जिंदाबाद का देश होगा। वरना हम लोग ऐसे डिबेट्स में ही रह जाएंगे, ऐसे चिल्ला चिल्ली में रह जाएंगे जो सास भी कभी बहू के सिवा और कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।